हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राइटिंग एंड स्क्रिप्ट अंडर इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो राइटिंग है, लिखने का अंदाज, लिखते वो कैसे थे, और स्क्रिप्ट हाउ टू राइट वो कैसा था, उनकी राइटिंग कैसे थी और उनका राइटिंग का अंदाज कैसा था। यह आज हमारा टॉपिक है। किन लोगों का? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का। Now we will start our first topic, that is writing. Their language is subtle and dispute. ये हमने कल ही पढ़ा, क्योंकि हमें रिलीजन के बारे भी नहीं पता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के बारे में क्यों नहीं पता है, क्योंकि उनकी जो राइटिंग से वो हमें अभी तक समझ में नहीं आई। Their language has remained a big mystery. यही कहता है कि उनकी जो लैंग्वेज है वो एक बिग मिस्ट्री रही है, एक सिर रहा है हमारे लिए। क्यों सिर रहा है? क्योंकि हमें वो समझ ही नहीं आई। जो चीज़ समझ में नहीं आती वो उसको हम फिर सिर या मिस्ट्री ही कहते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। क्या राइटिंग इनकी हमें समझ में नहीं आई, क्यों? वो अभी अनडिस्पर्ड है, हमें वो समझ में नहीं आई। अब जो है स्क्रिप्ट मीन्स हाउ टू राइट, लिखना का तरीका कैसा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का। देयर स्क्रिप्ट इज नोन एज बोस्ट्रोफेडन। जो इनका स्क्रिप्ट है, जैसे वो लिखते थे, राइटिंग का जो उनका अंदाज था, जैसे वो लिखते थे, उस अंदाज को क्या कहते हैं? बोस्ट्रोफेडन। द स्क्रिप्ट इज नोन एज बोस्ट्रोफेडन। अब हमें देखना है कि वो बोस्ट्रोफेडन किसे कहते हैं। राइटिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड देन लेफ्ट टू राइट, ये एक राइटिंग है जहाँ हम वहाँ से क्या करते, वो लोग वो स्टार्ट करते थे राइट से। देखो, हम ऐसे राइट से स्टार्ट करते थे, जब वो यहाँ पर पहुँचते थे फिर क्या हम क्या करते, अगर हम आज दौर की बात करें फिर इधर से शुरू करते, लेकिन ये क्या करते थे, फिर इधर से करते थे शुरू। जब यहाँ पर ये पहुँचते थे फिर ये यहाँ से शुरू करते थे, और फिर यहाँ जब यहाँ पहुँचते थे फिर ये यहाँ इधर से शुरू करते थे। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आया होगा कि बोस्ट्रोफेडन किसे कहते। ये एक राइटिंग है। इस राइटिंग का अंदाज ये है कि ये जब ये स्टार्ट करते थे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और फिर जब वो लेफ्ट साइड की तरफ पहुंचते थे फिर वो लेफ्ट साइड से ये शुरू करते थे, नहीं कि वो राइट साइड से शुरू करे फिर से। राइटिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन लेफ्ट टू राइट वॉज पिक्टोग्राफी। जो इनका जो राइटिंग बोस्ट्रोफेडन ने जो ये राइटिंग थी, ये किस अंदाज में थी? वो पिक्टोग्राफी। पिक्टोग्राफी मतलब क्या है? बेस्ड ऑन पिक्चर्स, ये पिक्चर्स की तरफ थी। आज की नहीं, जैसे हम लिखते हैं अल्फ़ाबेटिकल ABC, ये ऐसे नहीं है। वहाँ से पिक्चर्स होते थे, कुछ पिक्चर फॉर एग्जाम्पल हम मिसाल के तौर पर बोल सकते हैं, जैसे ये ऐसा या ऐसा निशान या ऐसी कोई शक्ल ऐसी होती थी, नहीं कि आज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है। उस टाइम नहीं थी, इस टाइम क्या थी? पिक्चर्स के बेस पे राइटिंग थी। और उस राइटिंग को क्या कहते हैं? बोस्ट्रोफेडन। क्यों कहते हैं? ये स्टार्ट होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड देन राइट टू लेफ्ट, या राइट टू लेफ्ट एंड देन लेफ्ट टू राइट। आई होप स्टूडेंट्स का आपको ये पहला टॉपिक जो राइट एंड स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन था, ये आपको समझ आया हो। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हु वर रूलर्स। जो लेट मी एडजस्ट फर्स्ट, ओके। Who were rulers of Indus Valley Civilization? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, इन पर कौन रूल करते थे, इनका जो निज़ाम था, गवर्नमेंट थी, वो कैसे चलती थी, ये हमारा जो दूसरा टॉपिक है। इसके बाद हमारा शायद एक और दो टॉपिक रहेंगे, हाँ, डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इससे पहले भी हमें कुछ पढ़ना है, जो कुनिंघमस कन्फ्यूजन हमें पढ़ना है। फिर हमारा दो टॉपिक लगेंगे आई थिंक। फिर हमारा जो पहला चैप्टर है क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 ब्रिक्स बिट्स एंड बोनस, ये कंप्लीट हो जाएगा। Who were rulers? There is no proof who ruled Indus Valley Civilization because writing is subtle and dispute। हमने पहला ही बात है, उनकी जो राइटिंग है वो हमें समझ में नहीं है, वो हमें अभी दरियाफ्त नहीं की है, जिसकी वजह से हमें इनके रूलर्स के बारे में भी कुछ ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन सम हिस्टोरियन ने थ्योरी दी है कि कौन रूलर्स हुए होंगे उस टाइम, या किसने रूल किया होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन पर। Many theories are regarding the rulers of Indus Valley Civilization. A statue was found made up of rock which contained the image of a bearded man which seems to be a priest on this region. It is said that the civilization was ruled by priest ruler. जो आर्कियोलॉजिकल है, उन्होंने एक स्टेचू फाउंड किया है
कहाँ पर स्टेचू फाउंड किया गया, इंडस विलेज सिविलाइजेशन में। लेकिन जो स्टेचू की जो इमेज थी वो कैसी थी, वो एक प्रीस्ट की थी। प्रीस्ट हमें पता है वो फादर से कहते हैं या पोप जिसे कहते हैं, ये इमेज इसी की थी, या पंडित से कहते हैं हिंदू में। क्या ये जो स्टेचू ये किसकी वहाँ पर इमेज थी, प्रीस्ट की इमेज थी। और इससे फिर ये अंदाज़ा लगाया गया हिस्टोरियंस के मे बी जो ये इंडस विलेज सिविलाइजेशन है वाज रूलड बाय अ प्रीस्ट रूलर। आई होप कि पहले थोड़ी आपको समझ में आई हो कि एक स्टेचू वहाँ पर पाया गया, और जो स्टेचू थी वो एक इमेज थी एक प्रीस्ट की, जिससे हिस्टोरियन ने ये बताया है कि शायद ये इंडस विलेज सिविलाइजेशन जिस पर किसने रूल किया होगा, एक प्रीस्ट ने। ये बियर्ड पर्सन था, बियर्ड में दाढ़ी थी। सेकंड थ्योरी जो है रिगार्डिंग द रूलर ऑफ इंडस विलेज सिविलाइजेशन, many rulers. Second theory states that Indus Valley civilization was ruled by many rulers. In every area there was separate king. जो second theory है जो historians दे यही बोलते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो साइंटिस्ट थे उनके अलग अलग रूलर्स थे, एक ही रूलर्स नहीं था। ये क्या है, थ्योरीज है, लेकिन हमें परफेक्ट पता नहीं है कि कौन रूलर था या कौन से रूलर्स वहाँ पर थे। थर्ड थ्योरी देयर वाज नो रूलर। थर्ड थ्योरी यही बोलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, इन पर कोई नहीं रूल कर रहा था। एवरीवन एंजॉयड इक्वलिटी, हर किसी को इक्वलिटी थी, जिसको जो मन चाहे वो करता था। But archaeological evidence does not support this theory because in Mohenjo-daro land was divided into two parts. लेकिन जब वहाँ पर खुदाई की गई और इससे क्या पता चलता, जो आर्कियोलॉजिकल है आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने क्या बोला, फिर उन्होंने इस थ्योरी को सपोर्ट ही नहीं किया, क्योंकि हमें पता है कि जो मोहनजोदारो में लैंड पाई गई वो इंटू टू पार्ट्स में डिवाइड थी। एक तो सेटेडल है और दूसरा क्या है, लो लाइंग एरिया। इससे यही पता चलता है कि लैंड वाज डिवाइड। अगर लैंड डिवाइड हो तो पीपल भी डिवाइड होए। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कोई रूलर हुआ होगा, क्योंकि अगर सभी इक्वलिटी वहाँ पर थी, सभी को इक्वलिटी थी, तो ऐसा नहीं होता कि लैंड डिवाइड हुई होगी कहाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये थ्योरी भी समझ आई होगी। हम टर्न पेज करते हैं। वेट, also said it was ruled centralized theory because trade relation was impossible without strong rule. एक और थ्योरी बोलती है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इट वाज रूल्ड बाय सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी हम स्ट्रॉन्ग रूल के कहते हैं, क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसके ट्रेड रिलेशन भी थे। ट्रेड रिलेशन तभी होंगे जब यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग आदमी स्ट्रॉन्ग रूलर हो, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। जब बहुत सारे होते ऐसा नहीं होता, जब एक ही होता है, एक से बातचीत होती है तभी also said it was ruled centralized authority because trade relation was impossible without strong rule. एक और थ्योरी ये बोलती है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इट वाज अंडर सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। क्यों? बिकॉज हमें पता है, हमने पहला ही पढ़ा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इनके ट्रेड रिलेशन भी थे। किनके साथ है? ईरान, यमन, मेसोपोटामिया, चाइना, अफगानिस्तान। हमने बहुत सारों से पढ़ा है कि किन किन के साथ इनका ट्रेड रिलेशन था। और ये पता ही हमें ये इम्पॉसिबल है विदाउट स्ट्रॉन्ग रूल। स्ट्रॉन्ग रूलर जब कोई रूलर ही नहीं हो किसी चीज़ का, इसकी कंट्री का, या हम इंडिया की बात करें, अगर यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं होगी तो कैसे वहाँ से दूसरे मुल्क के साथ ट्रेड हो सकता है। इसलिए ये स्टोरी इसी को सपोर्ट करती है कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी वहाँ पर हुई होगी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को रूल करती होगी उस टाइम। नेक्स्ट पॉइंट, देयर वाज मेनी डिस्प्यूट्स इन मेसोपोटामिया ओवर वाटर बट एब्सेंट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन वी सपोर्ट नो रूलर्स। ये बोलता है कि जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है इनमें बहुत सारे डिस्प्यूट्स है। किस पे बहुत सारे डिस्प्यूट्स थे? वो वाटर पे थे। वाटर पे बहुत सारे डिस्प्यूट्स थे, फिर वहाँ पर लड़ाई भी हुई कहाँ पर, मेसोपोटामिया। बट इन केस ऑफ अगर हम देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन में यहाँ पर ऐसे डिस्प्यूट्स, ऐसे बैटल्स नहीं हुई। कहाँ पर? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि देयर वाज नो रूलर। जब रूलर्स हो गए, एक स्टेट का रूलर है, एक दूसरे स्टेट का रूलर, अगर इनके दरमियान झड़प हुई तो ये रूलर इस स्टेट को अटैक करता है, जिससे क्या पता चलता है कि इसके रूलर से जब ये ऐसे
डिस्प्यूट या एब्सेंट थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो ये थ्योरी जो सपोर्ट करती है, ये इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं कि देयर वाज नो रूलर्स इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज का जो हमारा टॉपिक था ये अब कंप्लीट हुआ। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक अच्छे समझ में आया हुआ होगा। तो दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।